गाइस एक बार के लिए तुम ये वाला वीडियो देखो। जिनको गोमूत्र की भी समस्या है तो मैं उन्हें बताना चाहता हूं, गोमूत्र का एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, मेडिसिनल वैल्यू के लिए यूएस में पेटेंट है एंड द पेटेंट नंबर इज 6410059। और गोमूत्र का बायो एनहांसर के रूप में यूएस में साइंटिफिक पेटेंट है 6896907। अब यहाँ पे इन्होंने एक चीज सही कही लेकिन चार चीजें तुम्हें बताई नहीं, तो वो चीजें मैं तुम्हें बताता हूँ। तो इन्होंने सही बात ये करी कि इन्होंने पेटेंट नंबर सही बोला और वो जिस चीज से रिलेटेड है वो भी सही बोला, ये गोमूत्र से रिलेटेड है। लेकिन जो पहली चीज जो कि इन्होंने तुम्हें नहीं बताई वो ये कि ये जो पेटेंट है ये काउ यूरिन डिस्टिलेट पे है और ना कि रॉ काउ यूरिन पे है। अब दोनों में फर्क ये होता है कि काउ यूरिन डिस्टिलेट कैसे बनता है, वो रॉ यूरिन को उबाल के उसके जितने भी वेपर्स है उन्हें कलेक्ट करके ठंडा करा जाता है और फिर वो कहलाता है डिस्टिलेट। सीधी सीधी भाषा में ये देखो कि गौमूत्र में अच्छी बुरी चीजें दोनों है, लेकिन जब आप उसे उबाल कर उसके सिर्फ वेपर्स कलेक्ट कर रहे हो तब आप उसमें से काफी हद तक बुरी चीजें हटाकर सिर्फ अच्छी चीजें रखने की कोशिश कर रहे हो। और ये जो पूरा पेटेंट है ये उसी चीज पे है। लेकिन जब आप इसे ऐसे गौमूत्र बताते हो ना तो लोगों को थोड़ी ना पता है कि आप काउ यूरिन डिस्टिलेट की बात कर रहे हो, वो तो जाके रॉ काउ यूरिन को पीने शुरू कर देंगे जो कि उनके लिए हार्मफुल भी हो सकता है। दूसरी चीज जो इन्होंने नहीं बताई वो ये कि एक यूएस पेटेंट तो है लेकिन ये कोई एफडीए अप्रूव्ड दवाई नहीं है, यानी कि इस पेटेंट में जो भी बोला जा रहा है उसके लिए कोई भी सॉलिड कॉन्क्रीट प्रूफ है ही नहीं और ना कोई रिसर्च है। अब तुम कहोगे कि अगर कोई प्रूफ है ही नहीं तो किसी ने पेटेंट कैसे ले लिया, क्योंकि देखो पेटेंट होना और एज अ मेडिसिन अप्रूव होना दोनों बहुत ही अलग अलग चीजें हैं। पेटेंट लोग बिजनेस के लिए कराते हैं ताकि उनके इन्वेंशन को कोई चोरी ना कर ले और उससे पैसे ना कमाने लग जाए, और वहीं मेडिसिन अप्रूव होना बहुत ही अलग चीज है। यहाँ पे आपको सारी प्रूफ देने पड़ते हैं, सारी रिसर्च देनी पड़ती है उस बात को सपोर्ट करने के लिए जो कि आप क्लेम कर रहे हो, और वही रिसर्च यहाँ पे मिसिंग है। छोटे लेवल पे प्रूफ्स और रिसर्च है लेकिन वो इतने सॉलिड नहीं है कि उन्हें एफडीए का अप्रूवल मिल जाए। और फाइनल चीज जो कि इन्होंने तुम्हें नहीं बताई वो ये कि इस पूरे गौमूत्र के मामले में गौ माता भी तो मैटर करती है। अगर उनकी ही हेल्थ अच्छी नहीं है तो उनके यूरिन से तुम्हारी हेल्थ कैसे अच्छी हो जाएगी। उन्हें किस तरीके का चारा खिलाया जा रहा है, उन्हें किस तरीके के इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, उन्हें कोई बीमारी तो नहीं है ना, और उनके आसपास के हाइजीन को कैसे मेंटेन करा जा रहा है, इन सब चीजों पे डिपेंड करेगा कि उनके यूरिन में हार्मफुल चीजें ज्यादा होंगी या फिर अच्छी चीजें।